हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय राजपूत। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति की बात करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। और दोस्तों, राष्ट्रपति की भारतीय संविधान में बात करेंगे तो दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 से 62 तक है। और दोस्तों, इस आर्टिकल में एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और दोस्तों, यह महाभियोग संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है, और न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम में दोस्तों कहीं तक 70, 80, 90, 100 साल तक भी राष्ट्रपति बन सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी अधिकतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और दोस्तों गांव का प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। और दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम आयु 30 होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह का। दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के चुनाव प्रसार हेतु यानी प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितना दोस्तों? 2 सप्ताह का समय। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। और दोस्तों, यूएसए के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है और अधिकतम 2 बार बन सकता है। दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार बन सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और कितनी ही बार भी बन सकता है, कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसका विरोध उच्चतम न्यायालय करता है। तो दोस्तों, और उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, महाभियोग द्वारा। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और दोस्तों, संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 से संबंधित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 20 में आता है। और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यह महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है और यह महाभियोग संसद के दोनों सदन, राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। इसी के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का समय मिलता है कि आप पर महाभियोग लग रहा है। इसके अंदर अंदर आप त्यागपत्र दे दें तो ठीक है, वरना आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। चलते हैं दोस्तों, और राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह ऐसे एक राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। बाकी राधाकृष्ण, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन पहले उपराष्ट्रपति बन चुके थे, फिर इसके बाद राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं भारत के राष्ट्रपति बनने वाले। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, लगभग 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें चाचा जी कहते हैं, इनके दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर को ही डायबिटीज दिवस मनाते हैं, यानी मधुमेह दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने रहे थे? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि है और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की परंपराएं हैं और दोस्तों अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10, 12। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोस्तों दोनों सदनों के कुल 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा 2 सदस्य मनोनीत करता है प्लस राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। टोटल 14 सदस्य राष्ट्रपति दोनों सदनों में मनोनीत करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सदस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी कर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बाकी क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत या मृत्युदंड माफ कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में आता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आता है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में आता है। तो दोस्तों अध्यादेश राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? दोस्तों किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। दोस्तों किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार सिर्फ मात्र राष्ट्रपति को हो और यह अधिकार आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 32। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है? दोस्तों संसद का अधिवेशन बुलाने का किसका काम है? तो प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, लोकसभा अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का। दोस्तों संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124(2).
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 1 माह के लिए, 6 सप्ताह के लिए, 6 माह के लिए, 8 माह के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों संसद के अंतर्गत लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। और दोस्तों तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, BB गिरी। दोस्तों इसका आंसर हमने वीडियो में बताया था। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।